के जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकला। और ख़ास तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों पर आपका जो है सीधी भर्ती होना है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि आप जो है छत्तीसगढ़ में किस तरह से हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं और वेतन आपको जो है हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल अधीक्षक में वेतन आपको कितना मिलेगा, योग्यता क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आयु सीमा क्या है, मिनिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि भर्ती प्रक्रिया क्या होता है और हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्लियर करने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक्स कौन से हैं, बुक लिस्ट बताऊंगा। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि इसके लिए आपको जो है फॉर्म कब भरना है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो इस वीडियो में आप लोगों को हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के संबंध में हर एक डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देखने को मिलेगा। तो हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, सुनहरा मौका है कि 2200 पोस्ट आप लोगों के लिए हॉस्टल वार्डन का आया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी देता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ क्वालिफ़िकेशन, योग्यता के बारे में। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा की योग्यता क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास है। 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए, ओपन से नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से आपका 12वीं होना चाहिए। और इसके साथ ही आपका जो है एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आयु सीमा में जो है 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। वहीं बात करें क्वालिफ़िकेशन आपका, और 12th पास तो हो गया माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से। इसके साथ ही आपका जो है कंप्यूटर में 1 वर्ष का आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। कोई भी 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स यदि आपने किया तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। टर्म्स एंड कंडीशन, रूल और रेगुलेशन आपका होता है। तो बात कर लेते हैं 1 वर्ष का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स में आपका DCA, PGDCA, ITI, कोपा, BCA, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई भी एक आपका होना चाहिए। चाहे आपने DCA किया हो, डिप्लोमा कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, चाहे PGDCA किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एप्लीकेशन, चाहिए आपने ITI, कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोई भी हो, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया, शर्त प्रक्रिया की बात करें तो आपका बताना चाहता हूँ कि ये सीधी भर्ती है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है, फिर आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो भर्ती प्रक्रिया आपका जो है सीधी भर्ती आपका जो है होना है। वही बात कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कितना प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। और आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना मार्क्स लाना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो सके और वो जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल अधीक्षक बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सैलरी की बात करें कि हॉस्टल वार्डन में आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो हॉस्टल वार्डन में आपको शुरुआती सैलरी है आपको जो है 22,000 रुपये आपको मिलता है हॉस्टल वार्डन में, क्योंकि सीजी व्यापम में जो है बहुत बड़ा पोस्ट होता है। बात करें सिलेबस की तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 150 प्रश्न के लिए आपको 150 प्रश्न रहेगा, इसके लिए आपको 150 अंक दिया जाएगा। और इसके लिए बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, हर एक जानकारी, बेस्ट बुक्स कौन से हैं, बुक लिस्ट क्या है। तो आगे आप लोगों को सभी जानकारी मैं बताता हूँ। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में 50 अंकों का 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न। वहीं सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों का 20 प्रश्न आता है। समसामयिकी घटनाक्रम से 20 अंकों का 20 प्रश्न। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ के बेसिक जानकारी से 20 अंकों का 20 प्रश्न। और साथ ही गणित से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 20 अंकों का 20 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में मैथ से पूछे जाते हैं। कंप्यूटर्स की बात करें तो 50 अंकों का 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। लेकिन आपको सभी उम्मीदवार को जिनका चयन अगर होना है तो उन्हें कंप्यूटर में 50 में से 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 मार्क्स से यदि आप नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। यदि आप जो है 25 मार्क्स से नहीं ला पाएंगे, यदि कहीं आपका मार्क्स यदि 24 आ गया, 50 में 24 आ गया, फिर भी आपका सिलेक्शन
नहीं हो पाएगा, 1 नंबर से आप जो है चूक जाएंगे, आपका चयन जो है नहीं होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फुल कॉन्सेंट्रेट अपना 100% जो है कंप्यूटर्स में देना है। कंप्यूटर्स में 50 में से आपको 25 लाना अनिवार्य है। बात करें कंप्यूटर के सिलेबस की, तो इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय आएगा, कंप्यूटर के बेसिक जानकारी, कंप्यूटर्स के उपयोग क्या है, कंप्यूटर्स की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जो CPU होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU। ALU भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ALU मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। साथ ही आपके एग्ज़ाम्स में प्रिंटर के जानकारी आएगा, जिसमें इंकजेट, लेजरजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर्स की जानकारी आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें MS वर्ड, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपके एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे। साथ ही MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका MS एक्सेल और MS एक्सेस, दोनों से आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इंटरनेट के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, साथ ही शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जैसे Ctrl+Z करने पर आपका Ctrl+Z करने पर जो डिलीट हुआ रहता है वो वापस आ जाता है। Ctrl+C करने पर आपका जो है कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+J जस्टिफाई। इसी तरह से आपको शॉर्टकट कीज़ पता होना चाहिए। साथ ही आपको फुल फॉर्म्स से भी पता होना चाहिए, जैसे www, वर्ल्ड वाइड वेब, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फुल फॉर्म्स के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बात कर लेते हैं किसके लिए आपको कौन से बुक से आपको तैयारी करना चाहिए। तो आपको कंप्यूटर्स की तैयारी के लिए परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय आता है, परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय, इस बुक को आपको जो है लेना चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छे से जानकारी आपका जो है दिया है, जिससे आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में 50 में से 25 मार्क्स आपका 100% ज़रूर आ जाएगा। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोमार्थी, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हिंदी के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हिंदी का व्याकरण आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट है, तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक आपको जो है लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो सके और आप हिंदी में बहुत ही आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आए, 10 में से 10 मार्क्स आपका ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके सिलेबस में इंग्लिश की। तो इंग्लिश से भी आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न आता है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा ग्रामर आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके सेंटेंस हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस हो गया, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉर्मेंट्स, साथ ही आपके एग्ज़ाम्स में डिटर्मिनर्स, डिग्री, इन सभी से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो सके और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और आप लोगों को इंग्लिश के नॉलेज जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन ले सकते हैं। वही सामान्य ज्ञान की बात करें तो इस सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है, जिसमें सभी जानकारी सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से बेसिक जानकारी आपका दिया रहता है। इसके साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश लेना है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का, जिसमें MCQ क्वेश्चन जो है दिया रहता है। लगभग इसमें 5 से 10 हज़ार MCQ क्वेश्चन रहता है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसके साथ ही समसामयिक घटनाक्रम से 20 अंकों का 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 20 में से कम आपका 15 से 18 मार्क्स जो है ज़रूर आना चाहिए। तो इसके करंट अफेयर्स के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही अर्जुन का करंट अफेयर्स लेना है। विकास परक का मासिक पत्रिका आपका 25 रुपये में मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको जो है लेना है। इस तरह से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। तो इन सभी बुक को आप ले सकते हैं। साथ ही
छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, क्योंकि बिना छत्तीसगढ़ के आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का बुक लेना है, हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। तो आप जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशेष अध्ययन बुक ले सकते हैं। इन सभी बुक का लिंक, जो भी बुक्स मैंने आपको बताया उन सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जो है आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें संविधान के, तो संविधान भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस की तैयारी के लिए आपको जो है एम लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाए और आपको जो है सभी जानकारी जो है बारीकी से अच्छे से आप लोगों को मिलेगा। तो एम लक्ष्मीकांत की भी बुक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो इसके लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया है। यह छत्तीसगढ़ में सीजी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही इस संबंध में छोटी बड़ी अपडेट जब भी कोई निकल कर आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का।